जय यीशु बच्चों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया। आज हम हमारे क्लास फर्स्ट के कैटेकिज्म बुक्स के लास्ट पार्ट में, लास्ट लेसन में पहुंच गए हैं। आज हम पार्ट नंबर 15 पढ़ेंगे। हमारे पार्ट का नाम है स्वर्ग, ईश्वर का धाम। शुरू करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, आप प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग में रहते हैं और हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि हमें भी आपके पास स्वर्ग में एक दिन ले जाएंगे। हमें यह कृपा प्रदान कीजिए कि हम इस संसार में अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर आपके स्वर्ग धाम में पहुंच जाएं। आमीन। आपको पता है स्वर्ग के बारे में? बहुत बार सुना होगा, है ना? हम इसे इंग्लिश में हेवन कहते हैं, है ना? आपको बोलते हैं ना आपके टीचर्स, या कभी कभी मम्मा भी बोलती है ना, अगर आप अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग क्या होता है बेटा? बस स्वर्ग हमने कभी देखा नहीं है ना स्वर्ग। आपको पता है, हमने किसी ने वैसे स्वर्ग नहीं देखा है, पर स्वर्ग सच में होता है। एक बार आपके जैसा ही एक बालक था, जॉय नाम का। वो भी अपने मम्मा से पूछ रहा था, मम्मा स्वर्ग कहाँ है? तो मम्मा बोली, बेटा स्वर्ग वो जगह है जहाँ ईश्वर रहते हैं। वहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है, बहुत ही शांति और सुकून होती है। जोए उस आंसर से तृप्त नहीं था। उसने बोला, मम्मा मुझे स्वर्ग देखना है, मम्मा प्लीज मुझे दिखाओ। मम्मा ने कहा, जोए जिद मत करो, जिद करने वालों को प्रभु पसंद नहीं करते, जो अपना काम करो। और जैसे जैसे मम्मा ये बोल रही थी, पूरे दिन वो जोए कुछ काम करता गया और शाम हो गई और रात हो गया। जोए अपना रूम में गया सोने के लिए। जैसे वो सोने के लिए गया, मैंने कहा था ना हर बार प्रार्थना करनी है, तो जोए को एक बहुत अच्छी आदत थी। वो हमेशा सोने से पहले भी प्रार्थना करता था और उठते समय भी। तो उसने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे स्वर्ग देखने की इच्छा है। आपने कहा है ना, आप छोटे बच्चों की प्रार्थना सुन लेते हैं, मेरी प्रार्थना सुन लेना। आमीन। और ऐसे बोलकर जोए सो गया। जैसे ही जोए सो गया, उसने अपने दरवाजे पर एक नॉक सुना, ठक ठक। जोए ने सोचा ये कौन है? वो दरवाजा खोलने गया तो वहां पर एक छोटी सी प्यारी सी लड़की, बहुत सुंदर। जोए ने सोचा ये कौन है? तो उसने जब पास से देखा तो उस लड़की के छोटे से प्यारे से पंख भी थे, 2 पंख। जोए ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारा संरक्षक दूत गैबी हूँ। आई एम योर गार्डियन एंजल गैबी। आपको पता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, पर तुम्हें दिखाई नहीं देता। उस गैबी ने कहा कि सभी मनुष्यों को एक एक गार्डियन एंजल होता है, एक एक संरक्षक दूत। तो जोए ने पूछा, मुझे अब कैसे दिखाई दिए तुम? तो गार्डियन एंजल गैबी ने कहा कि तुमने प्रार्थना की थी ना स्वर्ग देखना है, इसलिए प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और उसके बाद जोए को बोला उस गैबी ने कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। तो जोए को भी उसने एक पेटी पर बिठा दिया। उस पेटी पर भी अच्छे छोटे से पंख थे और वे गए यात्रा करने, दूर एकदम आकाश की ओर गए। और कुछ देर बाद जोए क्या देखता है, एक बड़ा सा गेट, और गेट पे एकदम मोतियों से लदा हुआ गेट, बहुत ही सुंदर चमकदार। वो अंदर गए तो वहां पे बहुत सारे लोग एकदम खुशियां मना रहे, बहुत अच्छी म्यूजिक की साउंड आ रहे। और जब अंदर गए तो चारों ओर खुशियां ही खुशियां, सब कुछ अच्छा है। और वहां से उसे गैबी कुछ और दूर ले गया तो वो देखा तो दूर एकदम पृथ्वी की तरफ बहुत सारे जानवर, सभी प्रकार के जानवर, सब एक साथ, कोई किसी से लड़ नहीं रहा है,
कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सब कोई एक साथ। और वहां से गैबी उसे और दूर ले गया, और दूर ले गया। वहां पे उसने नक्षत्र देखे बहुत सारे, और बहुत सारे जो प्लैनेट्स, जो ग्रह हम देखते हैं ना, सब कुछ देखा। और गैबी ने जोए से कहा ये सब स्वर्ग का ही भाग है। और वे लोग और आगे आगे निकलते गए। गैबी ने जोए से कहा स्वर्ग में ही पिता ईश्वर भी रहते। और उसने जोए को सब कुछ दिखाया। और उसने सारी जगह दिखाने के बाद जोए से कहा अब हम वापस पृथ्वी जा रहे हैं। और जैसे ही वो लोग वापस यात्रा कर रहे थे, जोए के दरवाजे पर फिर से एक नॉक, टक टक। जोए एकदम नींद से उठ गया और देखा तो उसकी मम्मी आई हुई है। जोए ने मम्मी से कहा मम्मी आपको पता है मेरा गार्डियन एंजल गैबी आया था और वो मुझे स्वर्ग ले गया। मम्मा ने कहा जोए तुमने बस एक सपना देखा होगा, चलो बाद में बात करते। पर जोए ने कहा नहीं मम्मा मैंने सच में स्वर्ग देखा है। मम्मा ने कहा ठीक है बेटा अब स्कूल जाने के तैयार हो जाओ, बाद में बाकी बातें करते हैं। मम्मा को लगा होगा प्रभु यीशु ने या पिता ईश्वर ने उससे प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग का दृश्य दिखा दिया। तो बच्चों सच में स्वर्ग बहुत ही सुकून वाला जगह है, जहाँ पर सब लोग एक साथ खुशी से रहते हैं, कोई नहीं झगड़ता है, सब बस वहाँ पर एक ही काम करते हैं। आपको पता है वहाँ पे सब लोग क्या काम करते हैं? वहाँ पे सब हमेशा प्रभु की महिमा गाते हैं, पावन पावन पावन। पिछले बार मैंने आपको एक प्रार्थना सिखाई थी ना, याद हो गई आपको वो प्रार्थना? ये हमारे पिता जो स्वर्ग में रहते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं कि तेरा राज्य आवे, तेरा नाम पावन होवे। तो हमें भी जैसे स्वर्ग में सभी लोग प्रभु की महिमा गाते हैं, यहाँ वही काम करना है। आपको पता है स्वर्ग में और कौन कौन रहते हैं? यहाँ से गए हुए अच्छे लोगों के साथ बहुत सारे संत और स्वर्गदूत भी रहते हैं। आपको पता है कौन कौन से संत? सारे संत जो यहाँ से गए हैं वो पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए स्वर्ग में ही हैं। सारे अच्छे लोग, सारे स्वर्गदूत। कैटेकिज्म बुक्स में पेज नंबर 66 पे कुछ खाली लाइनें हैं। वहां पर आपको कुछ संतों के नाम लिखने हैं और कुछ दूतों के। आपको कौन कौन से संतों के नाम पता है? पहले भारत के संत बताइए। संत अल्फोंसा, संत चावरा, संत यूफ्रेसिया, संत मरियम त्रेसिया। अब बाहर के संत, बच्चों के संत कौन है? सेंट डोमिनिक सैवियो, है ना? और बहुत सारे, सेंट ट्रीजा ऑफ लिसियू, संत तेरेसा। और हमारे चर्च में भी तो हम बहुत सारे संतों को देखते, संत यूसुफ है, संत पॉल है, संत पीटर है। तो आपको जिन भी संतों के नाम आते हैं वो सब हमको इन लाइनों में भरना है। और उसके बाद स्वर्गदूतों के नाम भी। आपको किन स्वर्गदूतों के नाम पता है? स्वर्गदूत गब्रिएल, स्वर्गदूत रफाएल, स्वर्गदूत मिखाएल। जो भी आपको याद है ना बच्चों, उन सब के नाम लिखना है। गब्रिएल कौन है? जो माता मरियम के पास सुसंदेश लेकर आया था। रफाएल वो स्वर्गदूत है जो हमेशा यात्रा में हमारे साथ रहता है। मिखाएल वो स्वर्गदूत है जो हमें सभी प्रकार की बुराई से बचाता है, शैतान को नष्ट कर देता है। तो हमें इन संतों से, इन दूतों से भी प्रार्थना करनी है। स्वर्ग के बारे में एक एक्शन सॉन्ग करेंगे, रेडी हो जाओ। पहले बोल सुनो। स्वर्ग हमारा अपना धाम, दूतों का ही अपना धाम। स्वर्ग पिता का अपना धाम, सबका सपना एक है धाम। चलो रेडी हो जाओ। स्वर्ग कहाँ है? ऊपर। और धाम मतलब घर, ठीक है? स्वर्ग हमारा अपना धाम, दूतों का ही अपना धाम। स्वर्ग पिता का अपना धाम,
सबका सपना एक है धाम। चलो रिपीट करते हैं। स्वर्ग हमारा अपना धाम, दूतों का ही अपना धाम। स्वर्ग पिता का अपना धाम, सबका सपना एक है धाम। वेरी गुड, आपने तो एक्शन सॉन्ग एकदम बढ़िया किया। अब प्रार्थना करते वापस, ठीक है? हाथ जोड़ लो। हे प्रभु यीशु, आप अच्छे लोगों को स्वर्ग में ले जाते हैं। हमें यह कृपा प्रदान कीजिए कि हम हमारे जीवन में अच्छे से रहे, ताकि हम आपके साथ स्वर्ग धाम में हमेशा हमेशा के लिए रह सके। आमीन। अब हमारे इस पार्ट का, हमारे इस पूरे बुक का लास्ट सॉन्ग, ठीक है? ये एकदम बोल कर गाना है, एकदम जोश के साथ गाना है। सारा जोश लेके आ जाओ अपने साथ। क्या कह रहे हैं इस गीत के बोल? ऐसे, स्वर्ग में जाने की चाह यदि है, भलाई की राह पर चलते रहो। वापस, स्वर्ग में जाने की चाह यदि है, भलाई की राह पर चलते रहो। स्वर्ग में जाकर ईसा के संग सत्य का आनंद पाते रहो। स्वर्ग में जाकर ईसा के संग सत्य का आनंद पाते रहो। इसे ऐसे ही बोलना है, एकदम जोश के साथ बोलकर देखो। चलो खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पे, मैं सुनूंगी। अरे वाह, आप लोग तो बहुत अच्छे से कर रहे हो। वेरी गुड। आपके कैटेकिज्म बुक्स में लास्ट पेज नंबर 68, वहां पर एक बड़ा सा सर्कल है। उसमें आपको कई रंगों और रूपों में लिखना है, स्वर्ग मेरा भवन है। अच्छे से लिखना, बहुत ही सुंदर अक्षरों में, डिफरेंट कलर्स यूज करके। और आज का वचन, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 2, सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 2। मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे निवास स्थान हैं। वापस दोहराइए, मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे निवास स्थान हैं। बच्चों, हम स्वर्ग जाने के लिए ही बनाए गए हैं। हम हमेशा प्रभु से कृपा मांगकर, अच्छा जीवन बिताकर स्वर्ग में खुशहाली से एक साथ रहेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।